हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर कप के इस सीज़न के फ्यूचर के रिगार्डिंग, जो अभी भी एएफएफ की ओर से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो उसके रिगार्डिंग आईएसएल के कुछ कोचेस ने कंसर्न जताया है, जिसमें नेशनल टीम के हेड कोच एंड एफसी गोवा के मैनेजर मनोलो मार्केस ने रिसेंटली जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली 2-3 कोचेस से मेरी बातचीत हुई एंड अभी तक ऑफिशियल शेड्यूल ना होना या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होना कि भाई कब सुपर कप होगा, वो यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें भी प्लेयरों को यहाँ पे उस हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल सेट करना पड़ता है कि भाई कौन से मैचेस के लिए उनको पुश करे, कौन से मैचेस में उनको रेस्ट करवाए, कैसे रोटेट करे। ये सारी चीज़ें अगर हमारे सामने एक प्रॉपर शेड्यूल है तो हम यहाँ पे एज अ कोच उसको बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड ये भी अभी आपने श्योरिटी नहीं दी है कि भाई जो सुपर कप का विनर होगा उसको एएफसी में स्पॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नो डाउट देयर इज सम मीडिया रिपोर्ट अर्लियर कि भाई एएफए प्लान कर रहा है कि इस साल का जो सुपर कप है वो गोवा में होगा। गोवा एफए को भी बता दिया गया है कि भाई अप्रैल 18 से आपका सुपर कप होगा, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना तो क्लब्स एंड कोचेस को अभी तक कम्युनिकेट किया गया है कि भाई एग्जैक्टली क्या शेड्यूल होने वाला है। एंड आई थिंक दैट्स दी मेजर इशू जो मनोलो मार्केस ने कई बार यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के जो मेजर इश्यूज है या फिर जो लीग के इश्यूज है उसमें बताया है कि भाई प्रॉपर शेड्यूल ना होना एंड आपकी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे ही सारी चीज़ें प्लान करना। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड पार्ट, बट एज यू नो दिस इज एएफएफ, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड चांसेस भी वही है कि आपका आफ्टर दी आईएसएल प्ले ऑफ एंड्स यहाँ पे मिड अप्रैल के बाद ही सुपर कप होगा। सो लेट्स सी कब तक यहाँ पे एएफएफ की ओर से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करनी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, बिकॉज आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के जो फैन है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से या फिर ओवरऑल आई थिंक काफ़ी बाकी क्लब्स के भी जो फैंस है वो जानना चाहते हैं द फ्यूचर ऑफ एलेदीन एजारे, बिकॉज जिस तरह की वो सीज़न यहाँ पे उनकी जा रही है, आई थिंक डेफिनेटली समर ट्रांसफर विंडो में देर आर लॉट्स ऑफ क्लब की जो उनको साइन करने के लिए जाएंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जो सीईओ है मंदार तामान है, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में क्लियर कट बोल दिया है कि हमने जब उनकी साइनिंग अनाउंस की थी तभी हमारे पास एक क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि आई थिंक काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि भाई वी साइंड हिम ऑन 1+1 ईयर डील। दैट मीन्स कि हमारे पास इस तरह के क्लोजेस है कि जिसके चलते उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। डेफिनेटली वहाँ पे रखा होगा कि भाई इतने गोल मारेंगे या फिर प्लेऑफ में क्वालिफाई होंगे, इस तरह के क्लोजेस होते हैं जनरली। सो डेफिनेटली आई थिंक दोज क्लोजेस विल बी टिक मार्क बाय द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि उनका सीजन भी अच्छा जा रहा है ओवरऑल। डेफिनेटली यहाँ पे एलेदीन एजारे ने भी भाई इतने गोल तो मारी दी है कि जो आई थिंक वो क्लोज में रखे गए होंगे। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाइज आई थिंक नॉर्थ ईस्ट को या फिर उनके फैंस को उतनी ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कर देंगे। बट एज यू ऑल नो कि भाई फुटबॉल में ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे चाहे कॉन्ट्रैक्ट भी हो, आप देखिए कि प्लेयर का अगर डिसीजन है टू मूव आउट, हमने अनवर अली का केस देखा या फिर वहाँ पे थोड़ा सा और लफड़ा हो गया, बट अगर प्लेयर जाना चाहता है एंड क्लब्स एंड प्लेयर के बीच में वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट या फिर उस तरह का रिलेशन है, देन डेफिनेटली जब कॉन्ट्रैक्ट होता भी है तब भी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती है एंड प्लेयर ट्रांसफ़र कर लेता है कि जहाँ पे अगर मान लीजिए कि भाई क्लब को भी अगर कोई इतना ज़्यादा बिग ट्रांसफ़र फी देना चाहता है, देन डेफिनेटली थिंग्स कैन चेंज। सो लेट्स सी इन समर ट्रांसफ़र विंडो कि क्या कोई बड़ा क्लब यहाँ पे बिग मनी एलेदीन एजारे के ऊपर स्पेंड करता है, देन थिंग्स माइट बी इंटरेस्टिंग। अदरवाइज आई एम सीइंग एलेदीन एजारे प्लेइंग फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नेक्स्ट सीजन ऑल्सो। आपको क्या लगता है कि क्या एलेदीन एजारे विल स्टे एट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नेक्स्ट ईयर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट फैंस के लिए एक और खुशखबरी है कि भाई यहाँ पे मंदार तामाने ने ये भी बताया है कि उनकी जो वुमेन्स टीम है वो शायद इस साल की जो AWL2 है उससे डेब्यू करेंगी। सो दे आर प्लानिंग फॉर इट एंड आई थिंक कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी वुमेन्स टीम का अनाउंसमेंट भी किया था। सो आई थिंक दैट्स अ बिग न्यूज़। आई थिंक जिस तरह से आप देखिए कि वुमेन्स फुटबॉल में भी देर आर ए लॉट ऑफ प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो डेफिनेटली आई थिंक टू हैव अ क्लब in an IWL2, I think that's a great thing for a region also, and I think that's a great step from the northeast side as a club point of view. So I think they are doing a brilliant job in that area also. नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ईस्ट बंगाल के बारे में। तो भाई उनके जो प्लेयर है हिजाजी महर, एज वी ऑल नो कि भाई रिसेंटली इंजर हो गए हैं एंड वो रिमाइंडर ऑफ दिस सीजन से आउट हो चुके हैं। तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने साइन किया है मेसी को।
not that GOAT Messi, but Rafael Messi Bouli, a former Kerala Blaster player, जिन्होंने केरला ब्लास्टर के लिए 2019-20 में खेला था, एंड लास्ट ही वॉज प्लेइंग फॉर चाइनीज सेकंड डिवीजन क्लब. सो 32 ईयर ओल्ड कैमरूनियन स्ट्राइकर को यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने साइनिंग की है, एंड दैट्स द सरप्राइजिंग और यू कैन से लिटिल बिट शॉकिंग साइनिंग, बिकॉज आउट हुआ है आपका डिफेंडर एंड साइन किया है आपने यहाँ पे अटैकर. सो आई थिंक जिस तरह की साइनिंग उन्होंने की है और जिस तरह का यहाँ पे आप देखिए कि ट्रैक रिकॉर्ड है बोली का, आई थिंक ही इज़ ए टॉल स्ट्राइकर. एंड केरला ब्लास्टर के लिए भी भाई 17 मैचों में 8 गोल एंड 2 असिस्ट उस टाइम पे भी मारे थे उन्होंने. सो ही हैज़ दैट निक ऑफ अ गोल. सो आई थिंक मेरे को लगता है कि दिस साइनिंग इज मोर अबाउट दी AFC चैलेंज लीग नॉकआउट मैचेस, बिकॉज देखिए आप ISL में तो उनके प्लेऑफ के चांसेस काफ़ी कम है. अगर वो सारे के सारे मैचेस रिमेनिंग जीत जाते हैं देन देयर इज़ अ होप. ऐसा भी नहीं है कि भाई गिवन है तब भी. सो आई थिंक उनकी ये जो साइनिंग है वो मेरे को लगता है कि क्योंकि अब आप देखिए कि हेक्टर से आपके पास है, अनवर अली भी अब वापसी कर चुका है, साउल क्रेस्पो इज ऑन दी वर्ज टू यू कैन से कि गेट बैक फ्रॉम दैट इंजरी. सो आई थिंक डिफेंस में उनको पता है कि उनके पास अच्छे प्लेयर है, एंड अनवर अली इज ऑल्सो इन गेटिंग ए गुड फॉर्म. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. सो आई थिंक वो ऑफेंस में वो यहाँ पे क्या बोलते कि जो है वो नॉकआउट के लिए AFC कंपटीशन के यहाँ पे इस तरह का प्लेयर एडप्ट करना चाहते हैं. बट वहाँ पे भी आप देखिए 3 स्ट्राइकर हो जाएंगे फिर आपके पास. एक तो दिवान तकोस है, क्लिंटन सिल्वा है, एंड नाउ यू एड यू कैन से कि बोली जो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड टॉल स्ट्राइकर है. सो क्रॉसिस और उन सब में ही कैन बी लीथल. एंड ऑलरेडी यू हैव साइंड ऑल्सो रिचार्ड सेलिस. सो आई थिंक दैट मेक्स इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. लेट्स सी ऑस्कार ब्रूसन किस तरह से इसको वर्कआउट करते हैं इन दोज नॉकआउट मैचेस, क्योंकि अब 1 मंथ से भी कम टाइम बचा है टू प्ले दी AFC चैलेंज लीग मैच. सो आई थिंक इंटरेस्टिंग वन. लेट मी नो गाइस आप कितना रेट करोगे इस साइनिंग को, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. नेक्स्ट बात करनी है यहाँ पे ऑब्वियसली कल खेले गए ISL मैच के बारे में बिटवीन मोहन बगान सुपर जायंट एंड पंजाब FC. एंड मोहन बगान सुपर जायंट ने जैसे ही ये 3-0 की विक्ट्री हासिल की है, दे आर ऑन दी वर्ज टू बिकम ए ISL लीग सील्ड विनर अगेन. बैक टू बैक टाइम यहाँ पे वो टाइटल को अपने नाम करेंगे, एंड दे विल बी द फर्स्ट क्लब टू डू सो. सो in advance congratulations to them, because now it looks impossible, no doubt mathematically still there is a 1 or 2 match days to go to confirm it, but at the moment officially they qualify for playoff and they are 12 point ahead of जमशेदपुर. तो that means कि भाई यहाँ पे चांसेस जमशेदपुर के लिए अगर एक आध मैच आगे वो ड्रॉप भी करते हैं, आई डोंट सी कि जमशेदपुर विल कैच अप मोहन बगान. सो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेसन टू मोहन बगान. एंड कल के मैच की बात करें तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पंजाब FC साइड, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक रियली पुअर फुटबॉल. एंड मोहन बगान आई थिंक देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दी हाउ दे यू कैन से कि हैंडल द प्रेशर और कंपोजर. आप देखिए फर्स्ट हाफ वॉज 0-0, बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपना कंपोजर नहीं गवाया. एंड सेकंड हाफ में वो 55th मिनट पे आप देखिए पेत्रोस का जो चांस था फॉर पंजाब FC, दैट वाज अ क्रूशियल एंड बिग मोमेंट आई वुड से इन द मैच की, जो आई थिंक उन्होंने मिस किया. अगर वो वहाँ पे गोल कर देते then things might be difficult or you can say much more competitive, but he missed that chance. And after that जिस तरह से भाई जेमी मैकलरन ने वो गोल मारा, फर्स्ट गोल ब्यूटीफुल टच एंड व्हाट अ फिनिश फ्रॉम जेमी मैकलरन, देन सेकंड गोल फ्रॉम लिस्टन कोलासो / ग्रेग स्टुअर्ट, एंड देन थर्ड is a silly goal considered by the Punjab's backline and Ashish Pradhan, and then silly mistake, and again McLaren score a goal, so brace for him. So that's a good for his confidence also, and I think it's a perfect victory. This is the beauty of Mohan Bagan. They have a really strong bench strength. They have a couple of really good individual players who can make the difference. So I think that's the big plus point for them, and I think that's why they will become the again champion of ISL League Shield. So कॉन्ग्रेचुलेसन टू देम. लेट मी नो गाइस आपको क्या लगा इस मैच के बारे में, एंड ओवरऑल मोहन बगान के शील्ड विनर बनने के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. लास्ट में बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि ISL में खेला जाएगा बिटवीन FC गोवा एंड ओडिशा FC. दोनों ही टीमों के लिए दिस इज़ अ क्रूशल मैच. गोवा के लिए क्रूशल इसलिए है कि उनका प्लेऑफ में आप बोल सकते कि जगह तो ऑलमोस्ट वो कर ही लेंगे,
बट अगर उनको सेकंड स्पॉट अचीव करना है दे नीड टू गेट दिस 3 पॉइंट एंड सेकंड स्पॉट अचीव करने के लिए उनको फाइट भी करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपको फिर डायरेक्ट सेमीफाइनल का यहाँ पे स्पॉट मिल जाता है। सो डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट बिकॉज जमशेदपुर भी यहाँ पे रेस में है एंड लास्ट मैच वो जमशेदपुर से हारे थे। सो दैट्स द थिंग। ऑन दी अदर साइड ओडिशा के लिए भी प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए दिस 3 पॉइंट इज क्रूशल। आज वो अगर जीत जाते हैं तो प्लस CD होने की वजह से दे विल मूव टू द 5th पोजीशन एंड दे विल पुट प्रेशर ऑन मुंबई सिटी एंड बेंगलुरु FC. So I think for Odisha FC also it's a crucial match. No doubt they are missing their coach on the sideline, Sergio Lovera, due to the red card. Sideline पे नहीं होंगे, so that's the big loss because last time भी हमने देखा था जब वो sideline पे नहीं था तो टीम का उस तरह से इम्पैक्ट और उस तरह की परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिली थी। स्पेशल मैच फॉर अहमद जाऊ बिकॉज 150th मैच है उनका ISL का एंड ही विल बिकम द फर्स्ट एवर फॉरेनर to play 150th match in ISL. So I think special occasion for him. On the other side गोवा की अगर हम टीम की बात करें तो देशान द्रेजिच यहाँ पे ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं एंड शायद इस मैच के लिए यहाँ पे टीम स्क्वाड में भी रखे जाएंगे। स्टार्ट नहीं करेंगे आई थिंक मे बी इन सेकंड हाफ और ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। बट आई थिंक मोरल मार्केस टीम ऑल्सो लुक टू bounce back from that last defeat against Jamshedpur. So I am expecting a really close match. My prediction for this match is I am going with the 2-1 kind of a victory for Goa. Let me know guys आपका क्या prediction है comment section में ज़रूर बताइए. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत.